हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, इंडेक्स फंड के बारे में बात होगी। और इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, और आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और कुछ इंडेक्स फंड के नाम भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो वो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर इंडेक्स फंड का जो मतलब रुझाव है लोगों की, वो अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं बनी। अगर आप दूसरे देशों की बात करें, जैसे मान लेते हैं यूएस की, तो यूएस में इंडेक्स फंड का जो मतलब सिलसिला है वो बहुत अच्छी तरह से चलता है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडेक्स फंड में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको जो मतलब बाकी के फंड होते हैं, जो ब्लू चिप वगैरह जो फंड होते हैं, लार्ज के फंड होते हैं, मतलब एक्टिवली मैनेज फंड जो होते हैं, वो ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आपको कमा कर दे सकते हैं। लेकिन क्यों आपको इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इंडेक्स फंड आपको क्यों चूज करना चाहिए। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है, आप मार्केट को ट्रैक करते हैं, आपके पास पोटेंशियल है मार्केट को वॉच करने का, समय समय पे रिव्यू करने का, तो ठीक है, तो आपको इंडेक्स फंड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप बहुत ही व्यस्त इंसान हैं, आपके पास मार्केट को ट्रैक करने जितना टाइम आपके पास नहीं है, और आप टाइम दे भी नहीं पाएंगे, तो आपको मैं कहूँगा आप अपने लिए एक अच्छा सा इंडेक्स फंड चूज कीजिए और उसमें पैसे लगाइए एसआईपी मोड में। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने की क्षमता रखती है। और एक बात, इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। और बहुत से ऐसे इंडेक्स फंड है जिनमें एग्जिट लोड भी जीरो के बराबर होता है। मतलब जो एग्जिट लोड है, स्टॉक मतलब जो आपका मुनाफा हुआ, वो मुनाफा मतलब जब आप फंड बेच के, इन्वेस्ट बेच के निकलेंगे, तो जो मुनाफा होता है, मतलब जो चार्जेस वगैरह होता है, वो बहुत कम होता है इंडेक्स फंड में। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, तो उनमें जो एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर आप बात करें कौन सा इंडेक्स फंड चूज करें, तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर हर एक सेक्टर का एक इंडेक्स होता है। मतलब मेटल का एक इंडेक्स होता है, ऑटो का इंडेक्स होता है, फार्मा का इंडेक्स होता है, एफएमसीजी का इंडेक्स होता है, आईटी का इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर अगर फंड्स की बात करें तो मेनली जो तीन फंड्स इंडिया के अंदर अच्छी तरह से मतलब चलते हैं, तो उनका अगर देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये तीन जो फंड है, ये फंड आपके पास होना चाहिए। अगर ये तीन फंड आपके पास होता है, तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से लॉन्ग टर्म में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेंसेक्स इंडेक्स फंड, एक तरह से अगर बात करें तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। मतलब निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक होते हैं, उनमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का पैसा जाता है। सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक होते हैं, उनमें सेंसेक्स इंडेक्स फंड का पैसा जाता है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो होता है, उनमें निफ्टी 50 के बाद जो बाकी के 50 स्टॉक रहते हैं, उनमें ये पैसा जाता है। अगर आपको पता नहीं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड क्या है, तो आपको बता दूं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में भी बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। जैसा कि अगर अब आप मुझसे पूछे वो कौन से स्टॉक्स हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर आता है, एवेन्यू सुपरमार्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर आता है, बंधन बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर आता है। मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर आता है। तो यहां पर आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, तीनों फंड अच्छे हैं। आप अगर चाहते हैं किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना, या फिर तीनों के तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं रहा या फिर इसी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आपको देखना है, समझना है, आपको कौन सा फंड आपको अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस देखना है, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस देखना, सब कुछ देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि कौन कौन से फंड्स इन सेगमेंट्स में अवेलेबल है। बहुत से अवेलेबल है, मैं सिर्फ कुछ फंड्स के नाम यहां पर आपको बता रहा हूं।
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर अगर आप देखें तो एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड यहाँ पर एक फंड है जो इंडेक्स फंड में आता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर आता है। यूटीआई की ओर से एक आता है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से एक आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर आप बात करें सेंसेक्स इंडेक्स फंड के अंदर कौन कौन से फंड आते हैं तो बहुत से आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो ही नाम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया सेंसेक्स इंडेक्स फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड है ये मतलब नया फंड है, बहुत पुराना ये फंड नहीं है और इसका जो एयूएम है वो भी बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको देखकर एक बार देख लेना चाहिए ये सारे फंड्स को। और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो है उनमें से भी मैंने दो नाम यहां पर दिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सारा जो फंड्स मैंने आपको यहां पर दिखाया वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं पैसे लगाऊं तो ऐसे फंड मतलब इंडेक्स फंड आपके लिए शॉर्ट टर्म में कोई काम आपको नहीं करके देंगे, क्योंकि ये जो सारा फंड है ये आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको ये कमा कर देने की क्षमता रखती है और आपको इतना ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं पता, अगर आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं पता, म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी नहीं पता, आप बस एक अच्छा सा इंडेक्स फंड चूज कीजिए और उसमें एसआईपी मोड में पैसे डालते जाइए। आपका पैसा बहुत तेजी से अच्छी तरह से ग्रो होगा और आपको एक बड़ा कॉर्पस बनाने में भी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई इंडेक्स फंड है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। मार्केट में जो अभी वॉलेटिलिटी चल रहा है उनमें इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपको जब ये बाउंस बैक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएंगे ये स्टॉक मतलब ये फंड्स। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए एक अच्छा इंडेक्स फंड ज़रूर रखिए, क्योंकि इंडेक्स फंड जो होते हैं फ्रेंड्स उनमें एग्जिट लोड भी कम होता है और एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। तो यहाँ पर आपको मतलब अच्छा रिटर्न यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जनरेट होने की क्षमता बनाकर मतलब क्षमता रखती है ये जो फंड्स होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बड़ा सा लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोगों के बारे में म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्हें नहीं पता अच्छी तरह से, और लोगों को इनकरेज कीजिए कि वो भी म्यूचुअल फंड में आए, अपना पैसा लगाइए। और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो एक सब्सक्राइब बनता है फ्रेंड्स। थैंक यू।